बर्थडेज मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो मेरे हों या किसी नहीं किसी और के क्यों, मुझे मेरे बर्थडेज पसंद है यार। हाँ खैर, मुझे मेरे बर्थडेज बहुत पसंद है क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। हाय एवरीबॉडी, दिस इज शुभांगी। वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये वाला जो ब्लॉग है नाजरीन, वो पिछले वाले ब्लॉग से ज़रा मुख्तलिफ होने वाला है क्योंकि इस बार मैं आपको अपने साथ कहीं भी लेके नहीं जाने वाली। इस बार मैं घर पे होने वाली हूँ क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे बेहतर है कि आप घर पर रहें, सेफ रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। और काफ़ी जनहित में जारी टाइप इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, पर क्या करें, माजरत। खैर, सिंस मैं घर पे हूँ तो काफ़ी ज़्यादा रैंडम थॉट्स मेरे दिमाग में आता है। तो रैंडम थॉट ये है कि कभी आपने ये नोटिस किया है कि अक्सर हम महफिलों की तलाश में खुद की बनाई महफिल को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि शुभांगी ऐसा है कि पिछले बार भी यही बातें हो रही थी, इस साल भी यही बातें हो रही है और तुम हमें इस तरह की बातें कहकर बोर करना बंद करो। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बोर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं दोहा में हूँ, पिछली बार मैंने आपको बताया था अपने ब्लॉग में। और आज 20 जून है और तकरीबन 6 घंटों में मेरा बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार तो एक्चुअली मेरे जो पागल फ्रेंड हैं, यानी कि कुमार शिवम उर्फ क्रेजी आर की अंशिका सिन्हा उर्फ पिंक पर्ल, तो उन्होंने सारे कोरोना वायरस सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मुझे एक सरप्राइज विजिट दिया था एंड वी रियली हैड अ ब्लास्ट। इन फैक्ट हम बाहर तो नहीं गए थे लेकिन आई कुक्ड फॉर देम। और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि उन्हें मेरे हाथ से का बना खाना जो है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि किसी ने बदहाज़मी की शिकायत तो नहीं की मुझसे। और इवन दो अगर हुई भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, लेकिन इस बार का जो बर्थडे है वो मैं बिल्कुल अकेले सेलिब्रेट करने वाली हूँ। और आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट किया होगा, बिकॉज़ अपनों की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी और क्या हो सकता है। बट मेरे लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि बीइंग अ जेमिनी ना, मैं अकेली नहीं रहने वाली हूँ। मतलब मैं और मेरी 12 पर्सनैलिटीज़ तो होंगे ना एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर भी ये ब्लॉग ज़रा अलग होने वाला है। तो अब अच्छा एक्सपीरियंस होता है या बुरा, आप तो मेरे साथ रहने वाले हो ना, तो प्लीज़ आप बने रहो। और इस ब्लॉग के साथ मैं आपको बताती चलूँगी कि हाउ डू आई फील। सो एक्साइटेड, नर्वस, पता नहीं, बट यू स्टे ट्यून्ड। यार बाकी सब तो ठीक है, बट मेरी धड़कनें क्यों तेज़ हो रही हैं? मीन 12 बजने में आधा घंटा बाकी है। एक्चुअली असल मसला ये नहीं है कि मुझे अपने बर्थडे वाले दिन अकेले रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं जवानाई। सो मैं और मेरी 12 पर्सनैलिटी अक्सर ये बातें करती हैं कि 2 नंबर वाली होती तो ऐसा होता, 6 नंबर वाली होती तो वैसा होता, और कोई नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। बट जिस बात से मैं खौफजदा हूँ वो ये है कि यार मेरे दोस्त किस तरह की तस्वीरें यूज़ करने वाले हैं सोशल मीडिया पर मुझे विश करने के लिए। It's really adorable. गुड मॉर्निंग पीपल, हैप्पी बर्थडे टू मी। अब आप कैमरे के उस पार से आके मुझे हैप्पी बर्थडे तो बोल सकते हो नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद को खुद ही बोल लेती हूँ आपकी तरफ से। तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। इवन दो मैं लेट से सोई थी बट मेरी नींद खुल चुकी है। हालांकि आत्मा ने जो रात को शरीर त्यागा था अभी तक वापस आई नहीं है, उसे वक्त लगेगा आने में, बट मेरी नींद खुल गई है। सो लेट्स गो एंड हैव अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी
क्या पता उस दौरानी आत्मा वापस आ जाए। जो भी मैं बोल रही हूँ, इज दैट मेकिंग एनी सेंस? पता नहीं यार। चलो 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 चल के कॉफ़ी पीते, लेट्स गो। अच्छा जी, तो बिफोर कॉफ़ी और एनीथिंग एल्स, I'm gonna give a little treat to my eyes with the most favorite actress, the most favorite character, and the most favorite song. So, Alright people, so काफ़ी नाच गाना हो गया सुबह सुबह, even though I really enjoy watching her, especially the song JRA and the favorite character Akira. Akira के अलावा I think the second favorite character will be Elise. तो ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद हैं और स्पेशली इस गाने पर तो डांस करना तो बनता ही है। सो नाच गाना हो गया मेरा। सो आई एम गोना गो एंड गो तो नहीं, मैं कहीं जा नहीं रही एक्चुअली। आई एम गोना रीड न्यूज़पेपर नाउ, सो ऑफ कोर्स गोना वेयर माय ग्लासेस बिकॉज आई एम लिटिल बिट blind. Still won't go on a blind date. Bad joke. I think I should be the queen of bad jokes. Yeah, मैं ऐसे ही lame jokes मारती हूँ। खैर, let's have some coffee and read newspaper. मेरा जी, तो कॉफ़ी के दौरान मुझे घर से काफ़ी सारे कॉल्स आए हुए थे, तो आई वॉज बिज़ी विद दैट। उसके बाद मैंने भाई यूजुअल काम किए जो हम हर दिन करते हैं, और उसके अलावा नक्षत्र के हिसाब से आई गॉट क्लीन, और मैंने किसी के कपड़े चुरा लिए और मैं तैयार हो गई हूँ बेशर्मों की तरह, क्योंकि ये करने का मौका मुझे नहीं मिलता बिकॉज मैं अपने घर में बहनों में बड़ी हूँ, तो मेरे कपड़े यूजुअली चोरी किए जाते हैं, मुझे किसी के कपड़े चुराने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो आज मैंने ज़रा फ़ायदा उठा लिया है और अब मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, तो हम जाएंगे ब्रेकफास्ट बनाएंगे। सो मैं जाती हूँ किचन में और देखती हूँ कि आज मैं क्या बना सकती हूँ, और ब्रेकफास्ट के दौरान मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी नाजरीन, तो मैंने आपको कहा था कि मैं किचन में जा रही हूँ और फिर देखूँगी कि मैं क्या बना सकती हूँ। फिर मुझे याद आया कि यार आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो मैं किचन जैसी डिप्रेसिंग जगह की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, तो फिर मैंने इसकी शक्ल देखना ज़्यादा मुनासिब समझा। ऑफ कोर्स ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये अब ब्रंच हो चुका है, बट आई एम सो हैप्पी। तो मैं अब अपना ब्रंच एंजॉय करती हूँ और आप आगे की व्लॉग को देखिए। अच्छा जी, तो ऐसा है कि बातें बातें कर ली यार, खाना वाना खा लिया यार, अब कुछ प्रोडक्टिव करने का दिल कर रहा है और करना भी चाहिए। तो आई हैव दीज 3 बुक्स, सो आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग दिस वन। सो इनके चढ़ा लेते हैं, पन्ने खोल लेते हैं और अब किताब पढ़ना शुरू करते हैं। Let's start with prologue. Ikigai, a mysterious word. नहीं, मैं आपको ये किताब पढ़ के नहीं सुनाने वाली हूँ, बस मैं खुद पढ़ रही हूँ। खैर जोक्स अपार्ट, मुझे बर्थडेज बहुत पसंद है। वैसे जोक मैं कर नहीं रही थी, सच्चाई थी वो भी, मतलब वो भी एक पार्ट है बर्थडे का, ठीक है, सच्चाई है वो।
लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो बर्थडेज मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो मेरे हों या किसी और के क्यों, मुझे मेरे बर्थडेज पसंद है यार। हाँ खैर, मुझे मेरे बर्थडेज बहुत पसंद है क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, ऑलवेज वांटिंग अटेंशन, ऑलवेज वांटिंग एवरीबडीज अफेक्शन एंड ऑल। तो इस दिन लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मतलब मन में ऐसे उनके रहता है तुम्हें कच्चा चबा दूँगा, तुम मुझे मिलो मैं तुम्हें तलवार मार दूँगा। लेकिन बर्थडेज पर अच्छी बातें लिखते हैं सारे और पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, लाइक आप मेरे जैसे हो, मतलब नार्सिसिस्ट, तो कमेंट्स में मुझे बताओ एंड लेट मी नो कि मैं और आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं कि नहीं। तो नाज़रीन, बात गई है थोड़ी सी बिगड़ कि मेरी तन्हाई में डाला है किसी ने खलल। मुझे आज उम्मीद से पहले आकर किसी समवन स्पेशल ने मुझे एक स्पेशल सा सरप्राइज़ दिया है। प्लान तो वैसे मेरा अकेले रहने का था, लेकिन लाइफ में एक तो चीटिंग तो माफ़ हो सकती है ना। वैसे भी ये वाली चीटिंग मैंने तो नहीं की। ओके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. एवरीबॉडी, सो शाम हो चुकी है और मेरा बर्थडे जा रहा है यार। मुझे ये वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं पसंद है, बट क्या कर सकते हैं। खैर, द होल आइडिया कि मुझे मेरा जो बर्थडे है वो अकेले सेलिब्रेट करना है या फिर मुझे इस दिन को अकेले बताना है, इट एक्चुअली वेंट रियली वेल, क्योंकि आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, दिस वन। खैर, इसके अलावा मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपने किसी को बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा गिफ्ट देना है ना, तो आप उस इंसान को अपना वक्त दे सकते हैं। तो इस पूरे कोट को किसी ने बहुत सीरियसली लिया है यार। और मेरे पूरे मेरा जो पूरा प्लान था कि आज मुझे अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करना है, उसके ऊपर पूरा किसी ने पानी फेरा है आज। मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती बिकॉज आई एम सो हैप्पी दैट ही केम होम अर्ली एंड ही सरप्राइज मी विद अ वेरी क्यूट केक एंड it's a banana cake, right? Yeah, banana chocolate cake. Yeah, it's a banana chocolate cake and it was so yummy, so delicious. Thank you. It's so sweet. Okay, so yeah, I'm very grateful, I'm very thankful to this person. घर जल्दी आने के लिए, मुझे बहुत प्यारे से सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो पूरा आइडिया है अकेले वक्त बताने का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने शायद नोटिस किया हो कि कभी कभी आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देती हैं या फिर आपके थॉट प्रोसेस को ज़रा सा ब्लॉक कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से निजात पाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कभी कभी आप अपने साथ ऐसा वक्त बिताते हो जो आप किसी और के साथ नहीं बिता सकते। तो बहुत ज़्यादा प्रीच ना करते हुए, आई एम गोना से कि दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट नाउ एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक अ रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मा सलामा हबीबी।